गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। अभी तक हमने क्लास 10th में जो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स थे वे कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। क्लियर बात है बच्चों? तो जरा ध्यान से सुनेगा। हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस, तो ये क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? तो बेटा आप अपने सराउंडिंग में देखते हो दो तरह के मटेरियल्स है, लिविंग और नॉन लिविंग, या दो तरह की थिंग्स पाई जाती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर बात है? सबसे पहले तो ये समझिएगा, जो भी लिविंग थिंग है, जो भी, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रोब है, कोई भी है, सबको कहा जाता है ऑर्गेनिल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिल्स। यानी कि जिसमें भी लाइफ होती है उन सभी को इकट्ठा ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। ये बात क्लियर है? तो बेटा हमारी सराउंडिंग में दो तरह की थिंग्स होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग होती है वो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके द्वारा कुछ वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, और इन वाइटल एक्टिविटीज को जो कि लिविंग थिंग के द्वारा परफॉर्म की जाती है क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हुआ? वे सभी एक्टिविटीज जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन से एनर्जी लेना। फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन से एनर्जी लेना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर बनने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना या बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन। अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। बॉडी के अंदर मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ग्रोथ आपको पता ही है। इसके अलग भी बहुत सारी एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो ये सब इकट्ठी क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बेटा यहाँ पर न्यूट्रिशन में आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे। क्लियर बात है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो है एक ब्रॉड टॉपिक है। क्लियर है? लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इन्वायरमेंट से, जो भी आपकी सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट से, आपके चारों तरफ जो भी है सराउंडिंग है इन्वायरमेंट, उससे फूड मटेरियल को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। या फूड मटेरियल को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो जो आप सराउंडिंग से फूड लेते हो, उस फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से फूड मटेरियल को लेकर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए यूटिलाइज करता है, उसको क्या कहा गया है? न्यूट्रिशन। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स। वे सभी केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन किया जाता है वो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को लेने के लिए हमें क्या करना होता है? न्यूट्रिशन, यानी कि खाना खाना पड़ता है, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर बात है। तो न्यूट्रिएंट्स लेना ही एक किस्म से न्यूट्रिशन है। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या ऑर्गेनिज्म की बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये 7 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, राफेज और वाटर। क्लियर बात है बेटा। तो अभी तक लाइफ प्रोसेस वे सभी एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड मटेरियल लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअल में इन न्यूट्रिएंट्स के लिए ही हम न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, राफेज और वाटर। क्लियर बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स या न्यूट्रिशन के प्रकार। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वह है न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वे अपने फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए खुद कैपेबल होती है। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म्स अपना खाना खुद बनाता है, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर बात है। देखो बच्चों, जैसे हम लोग हैं, डॉग्स है, ठीक, कैटल्स है, ये सब क्या है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, या तो प्लांट्स से लेते हैं या एनिमल्स है। लेकिन तुमने जो सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ देखे होंगे, क्या उन्हें भी कोई न्यूट्रिशन देता है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि वे अपने न्यूट्रिशन को खुद क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने खाने के लिए वे दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड नहीं करते, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर बात है। आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कीमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ये ऐसा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स सनलाइट या लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना फूड खुद बनाता है, उसको कहा गया है फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? आउटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स यूटिलाइज सनलाइट और लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म्स सनलाइट या लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको कहा गया है फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि वे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं जो सनलाइट की परचेंस में या लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। वे हैं ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। ऐसा ये किस वजह से कर सकते हैं या किस वजह से करते हैं? क्योंकि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट। तो जिनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है वे सब फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और जो फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोऑटोट्रोप्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, इन दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है
इसलिए ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, इसलिए इनको कहा गया फोटो ऑटोट्रोफ्स। अब बेटा कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल से या मिनरल से अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रोपिक। ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिक को कहा जाता है कीमो ऑटोट्रोप्स। उनके एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिक अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वे अपने फूड मटेरियल के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिक्स पर डिपेंड करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को कहा गया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिक्स को कहा जाता है हेटरोट्रोप्स, यानी कि वे ऑर्गेनिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने खाने के लिए वे दूसरे ऑर्गेनिक्स पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा गया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिक्स को कहा गया हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो आप समझते होंगे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें 2 लिविंग ऑर्गेनिम्स एक साथ रहते हैं, यानी कि एसोसिएशन में होते हैं। ठीक, एक ऑर्गेनिम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम से फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन जिससे वो फूड ऑब्टेन करता है उसे कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उसको हार्म पहुंचता है, नुकसान होता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा गया है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे बेटा आपको पता होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और बदले में उनको डिसीज देते हैं या हार्म पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो ऐसा न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वे जिस ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं उसको कहा जाता है होस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? होस्ट। क्लियर बात है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में तो मिलता ही है, प्लांट्स में भी मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कैसकटा। कैसकटा को हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करती है, उनके ऊपर फैल जाती है। ये येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है बेटा, ग्रीनिश भी हो सकते हैं, येलोइश भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रीनिश और येलोइश इन दोनों में से ही होते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखने पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगती है। अगर तुमने कहीं पर देखा हो बेटा, तो क्या करते हैं, इनके अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें बोलते हैं होस्टोरियम। ये प्लांट्स के जाइलम और फ्लोएम में होस्टोरियम को पेनिट्रेट कर देते हैं और उनसे फूड मटेरियल लेते हैं। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के, जैसे लीच है, जोंक, वो भी पैरासाइट है। वो किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाती है, चिपक जाती है और उससे ब्लड सक करती है। क्लियर बात है बेटा? इसी तरह जो टेप वोम है जो हम लोगों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, राउंड वोम है, एस्केरिस वगैरह, ये सब क्या है? पैरासाइट के एग्जाम्पल। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट की बात करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, लेकिन जिससे वो फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है बेटा उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उसको हार्म पहुंचता है। ठीक, क्लियर बात है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा गया पैरासाइट, और जिससे वो खाना लेता है उसे कहा गया होस्ट। इसके एग्जाम्पल टेप वोम हुआ, लीच हुआ, एस्केरिस हुआ, कैसकटा हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया। क्या है? फंजाई और बैक्टीरिया।
तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिम्स अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करती है, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा गया है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहा गया सैप्रोफाइट्स, जिसके एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया। अगला है बेटा हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिम्स लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फूड मटेरियल को इनगल्फ कर सकता है, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। और इनका आप लोगों को पता ही है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहा गया? हर्बीवोर्स। सेकंड कार्निवोर्स, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के या दूसरे एनिमल के फ्लैश मीट पर डिपेंड करते हैं, ठीक, उनको कहा गया कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल दोनों से ले सकता है, उनको कहा गया हर्बीवोर्स। क्लियर बात है? तो इसे आप पढ़ लीजिएगा।